दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा प्रभु श्री कृष्ण के बारे में तो हर कोई बताता है, लेकिन राधा रानी के बारे में बहुत ही कम लोग बताते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम राधा रानी के बारे में ही बताएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। राधा रानी जी ने श्री राधिका या राधिका के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय पौराणिक कथाओं और वैष्णव परंपरा में एक दिव्य व्यक्तित्व है। वह श्री कृष्ण की अनन्य प्रेमिका और उनकी आध्यात्मिक शक्ति मानी जाती है। राधा और कृष्ण का प्रेम शुद्ध, निस्वार्थ और आध्यात्मिक प्रेम का प्रतीक है। यह प्रेम कथा हर युग में लोगों को प्रेरित और भाव विभोर करती आई है। राधा रानी का जन्म वृषभानु गोप और उनकी पत्नी कृति के घर हुआ। उनका जन्म एक दिव्य घटना माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि राधा का प्राकट्य ब्रजभूमि के बरसाना गांव में हुआ। बरसाना की पवित्र भूमि को आज भी राधा रानी का निवास स्थान माना जाता है। राधा बचपन से ही अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और दिव्य गुणों से युक्त थी। राधा और कृष्ण का मिलन उनके बचपन में हुआ। राधा और श्री कृष्ण दोनों का रिश्ता इतना गहरा था कि उनके बिना कृष्ण की कहानी अधूरी मानी जाती है। राधा को प्रेम और भक्ति की देवी के रूप में पूजा जाता है। राधा और कृष्ण का प्रेम अलौकिक प्रेम से कहीं अधिक है। यह प्रेम शुद्ध आत्मा और परमानंद का प्रतीक है। वृंदावन की कुंज गलियों में राधा और कृष्ण का प्रेम प्रकट होता है। ऐसा माना जाता है कि राधा और कृष्ण ने एक दूसरे से कभी विवाह नहीं किया, फिर भी उनका प्रेम सर्वोच्च और दिव्य है। श्री कृष्ण के बांसुरी की धुन सुनकर राधा अपने आप को रोक नहीं पाती थी। उनकी बांसुरी का सुर ऐसा था कि राधा का मन मस्तिष्क कृष्ण की ओर खींच जाता। वृंदावन में गोपियों के संग रासलीला करते समय श्री कृष्ण के हृदय में राधा का स्थान सबसे ऊंचा था। राधा रानी केवल प्रेम की देवी नहीं है, बल्कि वह भक्ति और समर्पण का भी प्रतीक है। राधा और कृष्ण का प्रेम हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम किसी भी स्वार्थ से परे होता है। राधा रानी ने अपने प्रेम और भक्ति से यह दिखाया कि जब प्रेम शुद्ध और निष्कपट होता है तो वह ईश्वर से जुड़ने का सबसे सरल मार्ग बन जाता है। राधा रानी की भक्ति और प्रेम का वर्णन श्रीमद् भागवतम, गीत गोविंद, सूरदास के पदों और कई अन्य भक्ति साहित्य में मिलता है। जयदेव के गीत गोविंद में राधा और कृष्ण के प्रेम को अद्भुत तरीके से चित्रित किया गया है। सूरदास और मीराबाई जैसे भक्तों ने भी अपने काव्य में राधा कृष्ण के प्रेम को आधार बनाया। जब श्री कृष्ण ने मथुरा जाने का निर्णय लिया तो राधा का हृदय विदीर्ण हो गया। कृष्ण ने राधा से कहा कि उन्हें कंस का वध करने के लिए मथुरा जाना होगा। राधा ने अपने प्रेम को कृष्ण की इच्छा के सामने समर्पित कर दिया। यह वियोग भी प्रेम का एक स्वरूप है, जो त्याग और समर्पण का प्रतीक। राधा और कृष्ण का वियोग हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। भले ही प्रियजन दूर हो जाए, लेकिन प्रेम का भाव हमेशा जीवित रहता है। राधा ने अपने प्रेम को भक्ति का स्वरूप देकर इसे अमर बना दिया। राधा रानी की पूजा वैष्णव परंपरा में विशेष रूप से की जाती है। राधा अष्टमी राधा रानी के जन्माष्टमी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भक्त राधा कृष्ण के मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करते हैं। वृंदावन और बरसाना में राधा रानी के मंदिर विश्व प्रसिद्ध हैं। बरसाना का श्री राधा रानी मंदिर, जिसे लाडली जी मंदिर भी कहा जाता है, भक्तों के लिए एक पवित्र स्थल है। राधा रानी हमें सिखाती हैं कि सच्चा प्रेम और भक्ति समर्पण में है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि जब हम अपने प्रेम और भक्ति को पूरी तरह ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो
हम दिव्यता को प्राप्त कर सकते हैं। राधा और कृष्ण का प्रेम हमें यह भी सिखाता है कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, बल्कि देने और त्याग करने का नाम है। यह प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था है जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ती है। राधा रानी का जीवन प्रेम, भक्ति और त्याग का प्रतीक है। उनका और श्री कृष्ण का प्रेम अद्वितीय और अनंत है। उनकी कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि आत्मिक और आध्यात्मिक होता है। राधा रानी आज भी हमारे हृदयों में जीवित हैं और उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में शुद्ध प्रेम और भक्ति को स्थान दें। बरसाना और वृंदावन की गलियों में गूंजने वाला राधा कृष्ण का प्रेम आज भी हर भक्त के लिए प्रेरणा और शांति का स्रोत है। यही कारण है कि राधा रानी को प्रेम और भक्ति की देवी के रूप में पूजा जाता है। राधा रानी के भक्त उन्हें अपने जीवन का आदर्श मानते हैं। भक्तों का मानना है कि राधा रानी की कृपा से ही श्री कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है। भक्त राधा रानी की पूजा करते हैं, उनके नाम का जाप करते हैं और उनके आदर्शों का अनुसरण करते हैं। सूरदास, जो कि कृष्ण भक्ति के प्रसिद्ध कवि थे, राधा रानी के अनन्य भक्त थे। उनके पदों में राधा कृष्ण के प्रेम और उनकी लीलाओं का अद्भुत वर्णन मिलता था। सूरदास ने अपने काव्य के माध्यम से राधा रानी की भक्ति को अमर बना दिया। मीराबाई, जो राजस्थान की राजकुमारी थी, राधा रानी की भक्ति से अत्यधिक प्रेरित थी। उन्होंने अपने भजनों में राधा कृष्ण के प्रेम को स्थान दिया और उन्हें अपना जीवन समर्पित कर दिया। मीराबाई की भक्ति और समर्पण ने उन्हें भारतीय भक्ति आंदोलन का प्रमुख चेहरा बना दिया। गीत गोविंद के चरिता जयदेव ने राधा और कृष्ण के प्रेम का अनुपम चित्रण किया। उन्होंने अपने ग्रंथ में राधा रानी की महिमा और उनकी भक्ति का गान किया। राधा और श्री कृष्ण का प्रेम भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह प्रेम भौतिक संसार से परे है और आत्मा के ईश्वर के प्रति प्रेम का प्रतीक है। राधा कृष्ण का प्रेम सिखाता है कि सच्चा प्रेम शुद्ध, निस्वार्थ और त्यागमय होता है। भक्त राधा रानी के प्रेम और त्याग को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं। राधा का जीवन यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति के लिए भौतिक इच्छाओं को त्यागना आवश्यक है। राधा रानी की पूजा मुख्य रूप से वैष्णव परंपरा में की जाती है। वृंदावन और बरसाना में राधा रानी के मंदिर भक्ति के प्रमुख केंद्र हैं। राधा अष्टमी राधा रानी के जन्मदिवस के रूप में मनाई जाती है। इन दिन भक्त बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ राधा रानी कृष्ण की पूजा करते हैं। बरसाना में स्थित लाडली जी का मंदिर राधा रानी की भक्ति का प्रमुख केंद्र है। यहाँ हर साल हजारों भक्त आते हैं और राधा रानी की कृपा प्राप्त करते हैं। राधा रानी के भक्त अपने जीवन को उनकी भक्ति और प्रेम में समर्पित कर देते हैं। भक्त मानते हैं कि राधा रानी की कृपा से ही श्री कृष्ण तक पहुँचा जा सकता है। उनकी साधना में प्रमुखतः निम्नलिखित विधियाँ शामिल होती हैं। भक्त राधे राधे का जाप करते हैं। ये जाप भक्ति का सबसे सरल और प्रभावी माध्यम माना जाता है। भक्त वृंदावन में होने वाली रासलीला का हिस्सा बनते हैं और राधा कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हैं। भक्त अपने जीवन में भौतिक इच्छाओं का त्याग करते हैं और सेवा को प्रमुख स्थान देते हैं। राधा रानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति स्वार्थ रहित होते हैं। उनका जीवन त्याग, समर्पण और प्रेम का प्रतीक है। राधा रानी के भक्त इस संदेश को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं। राधा रानी की भक्ति यह सिखाती है कि जब प्रेम और भक्ति में समर्पण होता है तो ईश्वर से जुड़ना सरल हो जाता है। भक्तों का मानना है कि राधा रानी के प्रेम और भक्ति का अनुसरण करके ही वे श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। राधा रानी और उनके भक्तों की कथा प्रेम, भक्ति और समर्पण का अद्वितीय उदाहरण है।
राधा रानी के भक्त उनके प्रेम और भक्ति को अपने जीवन का आधार बनाते हैं। उनकी पूजा और साधना से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति निस्वार्थ और त्यागमय होते हैं। राधा रानी की कहानी और उनके भक्तों का समर्पण हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में प्रेम, भक्ति और समर्पण को स्थान दें। उनका जीवन और उनके भक्तों का समर्पण हर युग में प्रेरणा का स्रोत रहेगा। आप सभी से ये उम्मीद करते हैं दोस्तों कि राधा रानी की ये कहानी सुन के आप अपने जीवन में कुछ बदलाव ला सकते हैं, अपने भीतर भक्ति का भाव जगा सकते हैं। अगर वीडियो जरा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे, हरे कृष्णा दोस्तों।